हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टेक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, सबसे इम्पोर्टेंट, और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं कोई रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज का वीडियो आपके लिए मुझे लगता है अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ स्किप मत करिए, प्लीज़ एक पॉइंट या एक सेकंड भी इस वीडियो का आप मिस मत करिए, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं और बहुत परेशान हो अपने रिश्ते को लेकर और आप एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो अपने रिश्ते में, तो ये वीडियो आपके सारे सवालों का वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है। और अगर आपने 11 नवंबर से पहले 11 नवंबर से 2024 से पहले ये वीडियो नहीं देखा है तो आप बेवकूफ़ हो या आप अनलकी हो। अब वो मैं क्यों बोल रही हूँ, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन देखो, अगर आपके पास मेरे नोटिफिकेशंस आते हैं लेकिन आप वीडियो नहीं देखते हो तो आप बहुत कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है वो मिस कर रहे हो, या फिर आप अनलकी हो। बस मैं यही कह सकती हूँ, क्योंकि ज़रूरी कुछ होता है तभी वो मैसेज आप तक आ रहा है या तभी वो वीडियो आप तक पहुंच रहा है, राइट? ओके, एनीवेज, तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये स्पेशली डेडिकेटेड है 11-11 पोर्टल के लिए। जो 11-11 पोर्टल आ रहा है उस पर डेडिकेटेड वीडियो है ये, ठीक है? अब ये पोर्टल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल होगा इस साल का, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो 11-11 इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंजल नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजल नंबर है। आपने आज तक जितने एंजल नंबर सुने होंगे, आई एम श्योर 11-11 एंजल नंबर आपने सबसे ज़्यादा देखा सुना होगा, राइट? ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है उनके लिए भी ये एंजल नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, राइट? सो ये जो पोर्टल है, आपको इस पोर्टल का फ़ायदा उठाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मैं जो भी बात बता रही हूँ इस वीडियो में आपको वो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करनी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद अपनी गाड़ी उठाओ, पैसे उठाओ और जाओ और लेके आओ। 2-3 ही चीज़ें हैं जो आपको लगने वाली है। इसमें से सारी चीज़ें आपके घर पे ऑलरेडी हो गया, आई एम वेरी श्योर। लेकिन अगर नहीं है तो जाओ, गाड़ी लो और लेके आओ, ठीक है? या पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, दौड़ के जाओ, पैदल जाओ, उड़ के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन जाओ और जल्दी से लेके आओ। और मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज़, हर बार कभी भी मैं कोई टेक्निक की वीडियो डालती हूँ ना, हर चीज़ मैं क्लियर करती हूँ। अगर आप पीरियड में भी हो आप तब भी ये रिचुअल कर सकते हो, ये टेक्निक कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई भी कर सकता है, कोई भी। अगर आप एथिकल रिलेशनशिप में हो, ऐसे रिश्ते में हो जो एथिकल है, जो गलत नहीं है, ना आपके नज़रों में ना लोगों के नज़रों में। जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल मोस्ट केसेस में मैं उसको एथिकल नहीं मानती हूँ। हाँ, अगर आपका डिवोर्स हो गया है, आप सेपरेट हो गए हो अपने पार्टनर से प्रॉपरली, तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन रिश्ते में रहते हुए चीट करना या एक्स्ट्रा मैरिटल में रहना, आई डोंट सपोर्ट दैट, ठीक है? ओके, तो अभी आज मैं जो टेक्निक आपको बता रही हूँ, मैं डिस्क्लेमर बड़े बड़े शब्दों में देना चाहती हूँ, वही लोग करें जो अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। खुदा ना कदे कि आपने अगर ये टेक्निक कर ली और आपका कोई प्लान नहीं है इस पर्सन के साथ रहने का लाइफ टाइम, तो आप फंस जाओगे, ठीक है? क्योंकि जो टेक्निक मैं आज बता रही हूँ ना, वो खेल नहीं है, वो मजाक नहीं है, ठीक है? सीरियस हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर और आपका परमानेंट रियूनियन हो और सातों जन्मों तक आप साथ रहे, कभी भी आपका रिश्ता किसी भी वजह से ना टूटे, तो ही आपको ये टेक्निक करनी है। अगर आपका ऐसा कोई प्लान नहीं है, अगर आप टाइम पास कर रहे हो या कैजुअल डेट कर रहे हो या शादी वादी का कोई आपका सीन नहीं है इस पर्सन के साथ, आपको पता है शादी नहीं हो सकती है, या फिर आपको पता है कि मैं इस इंसान के साथ लाइफ टाइम नहीं रहना चाहती या नहीं रह सकती, प्लीज मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर फिर आप इस लूप में फंस गए, इस रिश्ते में अगर आप फिर अटक गए इस टेक्निक की वजह से, मेरी कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, फिर आप देख लेना, ठीक है? फिर आपको कॉर्ड कटिंग वगैरह कराओगे तो भी मुझे नहीं लगता वो काम करेगा। तो प्लीज ओनली जो सीरियस है रिश्ते को लेकर, जो कभी भी अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते हैं, हमेशा के लिए खोना चाहते हैं, इस जन्म तक तो एटलीस्ट उनके साथ रहना चाहते हैं पूरा प्यार से, तो ही प्लीज ये रिचुअल करिए, ये टेक्निक करिए, वरना प्लीज आप स्किप कर सकते हो फिर वीडियो, ठीक है? अगर आप सीरियस नहीं हो, आप टाइम पास कर रहे हो, कुछ टाइम तक आपको इनके साथ रहना, आपको पता है
तो प्लीज मत करो। मजाक नहीं है ये जो रिचुअल या ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ओके, तो अब किस केस में आपको ये रिचुअल करनी चाहिए। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, सेपरेशन हो गया है, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके जो एक्स पार्टनर या आपके करंट पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं किसी भी वजह से, या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आपके रिश्ते में, आप चाहते हो कि हमेशा के लिए एक हो जाए, तो ये जो 1111 पोर्टल है, इससे बेटर दिन आपको नहीं मिलेगा। कोई भी दिन बेटर इससे नहीं मिल सकता आपको ये रिचुअल करने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आपको इस रिचुअल के लिए कौन सी चीजें लगेंगी, ठीक है। आपको सबसे पहले कोई भी बुक ले लो या कोई भी पेज ले लो, ठीक है। आपको 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन लगातार ये टेक्निक करनी है, तो 5 पेजेस लगेंगे आपको, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, कलरफुल ही चाहिए कोई भी पेजेस। ये मेरे पास बुक थी अवेलेबल तो इसलिए मैंने ये बुक ली है, ठीक है। आपके पास ऐसी बुक है, आप ऐसी बुक ले लो, प्लेन ले लो, ड्राइंग बुक ले लो, सादा कोई भी बुक ले लो, ठीक है। मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं ये वाली ले रही हूँ, ठीक है। आपको 5 पेजेस लगेंगे, हर एक दिन के लिए एक पेज लगेगा ही लगेगा। आपको कोई भी एक रेड कलर का पेन, स्केच पेन, इंक पेन, बॉल पेन, ग्लिटर पेन, विटर पेन, कोई भी पेन, मार्कर पेन, मेरे पास अभी ये परमानेंट मार्कर है, मैं परमानेंट मार्कर ले रही हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज आपको लगेगी कोई भी ऐसा परफ्यूम या ऐसा तेल जो आप रोज यूज करते हो, मतलब या फिर आप ऑलमोस्ट मतलब आप पर्सनली उसे यूज करते हो, ठीक है। अब ये जो है ये बेला विटा का है, मैं आपको दिखा दूं, ये वाइट ऊद है, ये मुझे बहुत पसंद है तो मैं ये बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। तो अगर ऐसा कोई भी परफ्यूम है या कोई भी ऐसा सुगंधित तेल है आपके पास जो आप खुद लगाते हो, पर्सनली खुद लगाते हो, या इस पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया था और आप वो खुद यूज करते हो, वो परफ्यूम या वो सुगंधित अत्तर या तेल आपको यूज करना है, आपका पर्सनल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 लोग आपके घर में वो चीज लगा रहे हो और फिर आप भी वही लगा रहे हो, नहीं, आपका पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इत्र हो गया, परफ्यूम हो गया, बॉडी मिस्ट हो गया, हेयर मिस्ट हो गया, हेयर ऑयल हो गया, कोई भी ऐसा ऑयल जो आप फेस पे लगाते हो या जिससे स्मेल आती हो, ठीक है। आपकी खुशबू, जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो हमारे अंदर से वो स्मेल हमेशा आती रहती है, राइट। अगर मैं ये ऊद लगा रही हूँ तो हमेशा मेरे अंदर से यही खुशबू आती रहेगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ इसको। तो वैसे आपकी पर्सनल कोई फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, कोई भी हो वो, ठीक है। अगर आप सिंपल मोगरे का भी इत्र लगाते हो वो भी चलेगा, लेकिन वो आप पर्सनली यूज, मतलब अब हमें क्या करना है ना, हमें आपके पर्सन को आपके तरफ खींचना है। अब उनको तो आपकी स्मेल पता है, आपकी फ्रेग्रेंस पता है, राइट, तो उनको आपकी तरफ खींचना है आपको, ठीक है। सो ये 3 ही चीज लगेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है आपको, ओके। और अब मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैंने खुद बनाई है, ठीक है। तो ये किसी का इस पे कोई हक नहीं है और कोई राइट नहीं है। आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। हर दिन, आज कौन सी तारीख है, 7 तारीख है, राइट। 7 तारीख, 8 तारीख, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप 8 तारीख को देख रहे हो तो 8, 9, 10, 11, अगर आप 9 तारीख को देख रहे हो तो 9, 10, 11, अगर आप 10 तारीख को देख रहे हो, ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा अनलकी हो, तो 10, 11, ठीक है। अगर आप 7 तारीख मतलब आज के आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 7, 8, 9, 10, 11, आई थिंक मैं ये वीडियो 8 तारीख को डालूंगी, यस, 8 नवंबर को 4 बजे ये वीडियो लाइव जाएगी। तो 8, 9, 10, 11 4 दिन आपको ये रिचुअल करनी ही करनी है, चाहे आंधी तूफान आ जाए। अगर आप सीरियस हो अपने रिश्ते को लेकर, आपको ये रिचुअल करनी है, ठीक है। अब मैं आपको रिचुअल बता देती हूँ। आपको सबसे पहले तो शांत जगह पे जाके बैठना है, ठीक है। शांत मतलब एकदम शांत होना चाहिए, कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप बता दो घर वालों को मैं स्टडी कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, लॉक कर लो खुद को। मोस्ट प्रोबेबली ये रिचुअल होते हैं ना जो, वो रात को करने चाहिए या फिर एकदम ब्रह्म मुहूर्त सुबह सुबह करने चाहिए, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या फिर आपको एकदम 3 बजे, या फिर एकदम लेट नाइट कर सकते हो 12 बजे के बाद 3 बजे तक, या फिर 12 बजे से टेक्निकली 7 बजे के अंदर सुबह के आपको ये टेक्निक करनी है, ठीक है। सीरियस हो तो देखो आपको करनी पड़ेगी, वो कैसे उठोगे, कैसे करोगे, अलार्म लगा लो, कुछ भी कर लो, आपका मन शांत होना चाहिए, आपका चित्त शांत होना चाहिए, मेडिटेट कर लो, लंबी सांस ले लो और फिर ये रिचुअल करो, ठीक है। ये चीजें अपने पास ही रखा करो ताकि आपको ढूंढनी ना पड़े टाइम पे, ओके। तो आपको जो चीज, अगेन मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ वही लोग करें जो अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है, वरना पछताओगे, फंस जाओगे। चाहकर भी इस रिश्ते से आप अपने आप ना आप पीछा छोड़ पाओगे, ना आपके पार्टनर आपसे पीछा छुड़ा पाएंगे, ठीक है। अब चलो मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। आपको लेना है रेड कलर का पेन, ठीक है। सबसे पहले अपने आप को शांत कर लो,
काम डाउन कर लो और यूनिवर्स को एक मैसेज भेजो टेलीपैथिकली कि यूनिवर्स, मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, मेरी ये विश है जो मैं चाहती हूँ कि आप पूरी करो, इस 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग्स मुझे मिले। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये लेना है आपको, मैं हर चीज आपको बताऊंगी, डोंट वरी, आपको पता है मेरा टेक्निक कैसा है बताने का। आपको ना एक इंफिनिटी सिंबल पता है आपको कैसे होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे इंफिनिटी सिंबल बनाना है आपको, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जिसकी कोई एंड नहीं है, राइट। तो आपको इंफिनिटी का एक सिंबल बना लेना है ऐसे, ठीक है। ऐसे बना लो एक इंफिनिटी का सिंबल। ओके, अब यहां पे इस गोले में जो आपका लेफ्ट साइड का है, उस पे आपको उस पर्सन का पहला नाम लिखना, मतलब फर्स्ट नेम। अगर उनका पहला नाम है जैसे कि कुछ भी हो, एबीसी लिख देती हूँ मैं, कोई भी नाम नहीं लिखूंगी, एबीसी, ये आपके पार्टनर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम होगा XYZ, आपका फर्स्ट नेम होगा XYZ, ठीक है। नाम पता होना बहुत जरूरी है वरना नहीं हो पाएगा। अब आपको ये जो डॉट दिख रहा है ना बीच में, जो जोड़ रहा है इस इंफिनिटी को, उसके आजू बाजू 3 सर्कल्स बनाने हैं। कैसे बता देती हूँ, 1 2 3, ठीक है। 3 सर्कल्स बनाने हैं, ये हमने एनर्जी सर्कल्स बना लिए, राइट। और आपको क्या करना है, आपको नीचे एक स्विच वर्ड लिखना है। गाइज मैं अगेन बता दूं, अगर आप सीरियस हो प्लीज तभी करना, अगर आप सीरियस नहीं हो प्लीज मत करना, क्योंकि आप फिर फंस जाओगे और फिर मुझे आके बोलोगे दी आपने ये कौन सा क्या टेक्निक बता दिया, हम तो फंस गए। ओके, तो अभी ये बहुत बड़ा है ना स्केच, तो मैं ये वाला स्केच पेन यूज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा सकूं। अब आपको यहाँ पे एक स्विच कोड लिखना है, स्विच वर्ड लिखना है सबसे पहले, परमानेंट रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन। आपको फर्स्ट कमेंट में भी ये सारी चीजें मिल जाएगी पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, कैसे करना है क्या करना है। बाइंड कॉर्ड्स फॉरएवर टिल इटर्निटी, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिखा है। ओके, पहले मैंने यहाँ पे एक इंफिनिटी का सिंबल बनाया, 3 सर्कल्स बनाए, यहाँ पे आपके पर्सन का पहला नाम लिखा, फिर आपका पहला नाम लिखा, यहाँ पे पहले उन्हीं का लिखो, लेफ्ट में उनका लिखो, राइट में आपका लिखो। फिर नीचे लिखना है, इसके ही नीचे आपको लिखना है परमानेंट रीयूनियन बाइंड कॉर्ड्स फॉरएवर टिल इटर्निटी। देख लो स्पेलिंग वगैरह, परमानेंट का स्पेलिंग है PERMANENT, REUNION रीयूनियन, बाइंड BIND। देखो मैंने शॉर्ट मतलब छोटे अक्षरों में लिखा है, आप सारे अल्फाबेट्स कैपिटल में भी लिख सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेंगे। मैं थोड़ा सा मैं ना आड़ी तड़ा लिख देती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखे है सब कुछ, ठीक है। और आपको ना ये सारे जो शब्द है ना इनके बीच में एक ऐसे डैश डालना है, ठीक है। परमानेंट के बाद में एक डैश, रीयूनियन के बाद में एक डैश, बाइंड कॉर्ड्स के बीच में नहीं डालना है, सॉरी बाइंड कॉर्ड्स के बीच में नहीं, फॉरएवर के बीच में और टिल इटर्निटी के बीच में, ठीक है। मतलब परमानेंट के बाद एक डैश, रीयूनियन डैश, बाइंड कॉर्ड्स के बाद बीच में कुछ नहीं डालना है, फिर इधर एक डालना है कॉर्ड्स के बाद फॉरएवर, फिर एक डैश और फिर टिल इटर्निटी, ठीक है। अब आपको नीचे एक कोड लिखना है, स्विच कोड, जो मैं बता देती हूँ, प्लीज गलती से कोई गलत कोड मत लिख देना, ठीक है। 4846703, ठीक है, 4846703। फिर आपको एक डैश देनी है, फिर लिखना है 76460496, फिर एक डैश देनी है, फिर है 65689632, ठीक है। अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। एक इन्फिनिटी का सिंबल बनाना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इस गोले में आपको आपके पार्टनर के नाम का जो फर्स्ट इनिशियल है, उनका फर्स्ट नेम है वो लिखना है। फिर यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है, बीच में ये जो डॉट कनेक्ट कर रहा है उस पर 3 एनर्जी सर्कल्स आपको बनाने हैं ऐसे। फिर यहाँ पे लिखना है परमानेंट डैश रीयूनियन डैश बाइंड कॉर्ड्स डैश फॉरएवर डैश
टिल इटर्निटी। ये स्विच वर्ड हो गया, अगर आपने कुछ गलती कर दी तो वो काम नहीं करेगा। फिर नीचे कोड लिखा है मैंने, 3 अलग अलग कोड्स हैं यहाँ पे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोड्स है जो आपको हमेशा के लिए इस पर्सन से एक कर देगा। 4846703 डैश 76460496 डैश 65689632। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ना बहुत लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या करते हैं, जब सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है इत्र लगाने का या ऑयल लगाने का या परफ्यूम मारने का, जब टाइम आता है वो लोग क्या करते हैं, एकदम ना नजदीक से परफ्यूम मारते हैं। नजदीक से मारोगे तो मिट जाएगा नाम, फिर आपका जो ये जो भी कर रहे हो ना ये काम नहीं करेगा। आपको दूर से ही दूर रखो, ठीक है, और स्प्रे कर दो। ठीक है, किया मैंने स्प्रे, कुछ मिटा नहीं मिटा, राइट। देखो यहाँ पे आपको डॉट्स भी दिख रहे होंगे लेकिन मिटा कुछ नहीं है। तो आपको ये करना है बस, अगर आप 7 तारीख को देख रहे हो, 7, 8, 9, 10, 11 तक करो। 11 को लास्ट होना चाहिए, उसके बाद नहीं करना है आपको। ठीक है, अगर आप 8 तारीख को देख रहे हो, 8, 9, 10, 11, 9 तारीख को कर रहे हो 9, 10, 11, 10 को कर रहे हो 10, 11 और 11 को कर रहे हो तो सिर्फ 11 को ही करो। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये होगा कि बी मैं इसका क्या करूं। देखो टेक्निकली आपको इसका कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपने एक पिटीशन लिखा है यूनिवर्स के लिए, राइट। तो आपको इसको वैसे तो कुछ करना नहीं होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके घर पे, अगर कोई पकड़ लेगा, इसका डर है आपको, मेरा तो कहना है आप इसको 5 दिन तक संभाल के रखो, या जितने भी दिन तक आप कर रहे हो। लास्ट का जो दिन है ना, आप सारे उस दिन इकट्ठा जला दो, और गैलरी से वगैरह उसके जो एशेज होंगे ना, वो जलाने के बाद जो पेपर का रह जाता है ना टुकड़ा टुकड़ा ब्लैक ब्लैक ऐश, वो फूंक दो। ठीक है, यूनिवर्स में। अगर नहीं कर सकते फाड़ के फेंक दो, ठीक है, लेकिन टेक्निकली इसको आपको 11 तारीख तक रखना है। ठीक है, अब ये हो गया। 7 तारीख को अगर मैंने किया, 8 तारीख को करूंगी, फिर 9 तारीख को यहाँ पे करूंगी, फिर 10 तारीख में यहाँ पे करूंगी, और फिर 11 तारीख को मैं यहाँ पे करूंगी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना रात के 11 बजे करने का, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है, रात के 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे से लेकर नेक्स्ट डे के, देखो वैसे तो टेक्निकली आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन रात का समय मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो समय शांत होता है, हमारा एक कनेक्शन बन जाता है डिवाइन के साथ, तो इजी हो जाता है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी अभी बताने जैसा है, मैंने सब कुछ बता दिया है आपको। और अगर इन केस आपके पास रेड स्केच पेन नहीं है तो जाओ लेकर आओ। ठीक है, ये फालतू की क्वेश्चंस मत पूछना कि लाल कलर नहीं है, ब्लू कलर है। मेरे पास भी है ब्लू कलर, तो जरूरी नहीं ना मैं ब्लू कलर का पेन ही यूज करूं। ठीक है, तो आपको लाल कलर का ही, कुछ चीजों का ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, आपको वही करना होता है। ठीक है, पेज का कुछ नहीं, पेज आप व्हाइट लो, येलो लो, ग्रीन लो, डार्क ग्रीन लो, कोई भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेन बहुत जरूरी है, और परफ्यूम जितना आपका पर्सनल होगा। अब देखो कुछ लोग अपने भाई बहन के साथ रहते हैं तो उनके भाई बहन भी मारते हैं, उनकी मदर भी मारती है वही परफ्यूम, तो बट ज्यादातर ट्राई करो कि कोई आपकी पर्सनल चीज का जो फ्रेग्रेंस है वो आपको लगाना है। ठीक है, सो परफ्यूम बहुत जरूरी है। नहीं है आपके पास, जाओ दुकान से लेकर आओ, बहुत सस्ते भी मिलते हैं, ईवा वगैरह के भी मिलते हैं, एक बार यूज कर लो और फिर यूज करो। ठीक है, बट आपका वो जूटा होना चाहिए, आपने यूज किया उसको, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और बस बाकी कुछ नहीं है। ये टेक्निक प्लीज अगेन बोल रही हूँ, सिर्फ जो सीरियस लोग हैं, अपने पर्सन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हो, आप चाहते हो कि आप दोनों को इतना परमानेंट रीयूनियन हो जाए कि कोई तोड़ भी ना पाए, और कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, कभी दूरियां ना आए, कनेक्शन बना रहे, तो उसी केस में आपको ये रिचुअल करनी है। ठीक है, एंड या दैट्स इट, बहुत ज़रूरी था इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे कल किसी न्यू रीडिंग के साथ। बाय। तो चलिए मैं दिखा दूं कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो आप मेरी टीम से बात करके मंगवा सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारे पास, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लक्ष्मी कुबेर भंडारी यंत्र। इसमें आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। यहाँ पे लक्ष्मी का लॉकेट है, सॉरी, यहाँ पे लक्ष्मी जी का लॉकेट है, गणेश जी की मूर्ति है छोटी सी, यहाँ पे सरस्वती जी की मूर्ति है, यहाँ पे कुबेर जी है, यहाँ पे लक्ष्मी जी है, फिर यहाँ पे रुद्राक्ष है, कौड़ी गोमती चक्र है, कौड़ी है। यहाँ पे अगेन आपको एक कॉइन दिख रहा होगा लक्ष्मी जी और गणेश जी का। यहाँ पे है जो विश फुलफिलमेंट या फिर आपकी जो भी इच्छा है, इच्छा पूर्ति, कछुआ कहा जाता है इसको। यहाँ पे श्री यंत्र है जो बहुत पावरफुल होता है। ये कुबेर कुंजी है और ये लक्ष्मी पादुका।
है। तो आप ना इसको बस आपको अपने मंदिर में स्थापित करना होता है, बाकी कुछ नहीं करना होता। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके ज़िंदगी में पैसा ऐश्वर्य प्राप्त करके देता है, खींच के लाता है। और मैं इसको सिद्ध करके आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आपको इसको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्थापन करने की ज़रूरत है। जैसे हम हमारे मंदिर, हमारे ऑफिस में इसको जो अगर स्थापित करेंगे तो बहुत सारा पैसा हम अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है ये रोज क्वार्ट्ज की माला। रोज क्वार्ट्ज एक लव मैग्नेट कहा जाता है आपके जिंदगी में। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, अगर आपके आसपास के लोग आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, अगर आपको बहुत ही टूटा सा हर एक इंसान से आप टूटा फील कर रहे हो, आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हो उनको आप अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई भी आपका क्रश है, आपके हस्बैंड वाइफ है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, कोई एक्स है, कोई भी है, आप उनको अपने तरफ, दोस्त भी, इवन आपका दोस्त भी है, तो किसी भी रिश्ते को इम्प्रूव करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको पहन सकते हो, जितना ज़्यादा आप इसको अपने पास रखोगे, जितना ज़्यादा ये आपको टच करेगा। मैं इसको एक्टिवेट करके दूंगी, चार्ज करके दूंगी, और उसके बाद आप इसको जब यूज़ करोगे तो उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है संपूर्ण वास्तु यंत्र। अब संपूर्ण वास्तु यंत्र कहाँ यूज किया जाता है? मैं तो कहती हूँ ये हर एक इंसान के पास होना चाहिए, क्योंकि आपके वास्तु में देखो, हर एक वास्तु में ना कोई दोष होता है। कोई भी वास्तु परफेक्ट नहीं होती है, मेरा मानना यही है। कोई ना कोई दोष रह जाता है, कभी बिल्डर की तरफ से, कभी आपके इंटीरियर्स कराते हो उनकी तरफ से, कुछ ना कुछ तो वास्तु दोष होता ही है। तो ये आप देख रहे हो, ये संपूर्ण वास्तु दोष को ठीक करने के लिए ये यंत्र यूज किया जाता है। इसको आप जब लोगे, मेरी टीम आपको बता देगी कि इसको यूज कैसे करना है, कहाँ स्थापित करना है। अगेन ये भी मैं आपको सिद्ध करके दूंगी, आपको सिर्फ स्थापित करना है अपने घर में। अगर आपके घर में हमेशा बरकत नहीं बन रही है, पैसा नहीं आ रहा है, या पहले आता था अब नहीं आ रहा है, अगर नए घर में आए और नए घर में आने के बाद से प्रॉब्लम शुरू हुई है, या नया ऑफिस ले रहे हो, नया घर ले रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई वास्तु दोष ना रह ना गया हो, जिसकी वजह से किसी की हेल्थ को, वास्तु दोष एक ऐसी चीज है ना जिसकी वजह से इवन डेथ्स होती है, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, स्ट्रेस आता है लाइफ में, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आपको पैसा का हार्डवर्क आपके घर के सारे लोग कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको ये यंत्र यूज करना चाहिए, जिससे आपके नजर से भी अगर कोई दोष चुक गया है, रह गया है, तो वो भी दूर हो जाएगा। ये अगेन मैं आपको सिद्ध करके दूंगी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो आपको अगर पता है नहीं पता है, लेकिन ये है सेलेनाइट। ओके, ये है रॉ सेलेनाइट रॉड है, और ये कहाँ यूज किया जाता है पता है आपको? जहाँ पे ना आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। आपको अगर लगता है आपके घर में या किसी पर्टिकुलर रूम में या किसी पर्टिकुलर एरिया स्पेस ऑफिस में कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि लोगों की नज़र नहीं लगनी चाहिए, एनर्जी क्लेंज होती रहनी चाहिए, एनर्जी फ्लो होती रहनी चाहिए, तो आपको बस ये रॉड वहाँ पे रखना है। आप हर रूम में एक रॉड रख सकते हो, ठीक है। दिशा वगैरह मेरी जो टीम है आपको बता देगी। आप जितना ज़्यादा रॉड्स अपने, मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि यहाँ पे जैसे घर के बाहर हो या घर से अंदर आते आते ही कहीं पे रख दो, ताकि कोई अगर घर में आ रहा है तो उनकी एनर्जी, गंदी एनर्जी वो लेकर ना आए, ठीक है। तो ये एनर्जी क्लेंस करता है, सेलेनाइट इज बेस्ट फॉर दैट। तो आपको इतने सारे रॉड्स मिलेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ, तो बहुत सारे रॉड्स मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। तो आप अपने हर रूम में, हर जगह पे रख सकते हो। आप अगर स्टडी करते हो, स्टूडेंट हो, लेकिन आपका मन नहीं लगता, घर पे आप स्टडी कर रहे हो या लाइब्रेरी में जा रहे हो या कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, आप अपने साथ रखा करो इसको, ठीक है। ये आपकी एनर्जी को शांत रखेगा, क्लेंस रखेगा, हील करेगा, आपको एनर्जी फ्लो बनाए रखेगा। नेक्स्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये अष्टलक्ष्मी कॉइन है, ठीक है। इस पे यहाँ पे देखो अष्टलक्ष्मी बने हुए हैं, प्रतिमा बनी हुई है अष्टलक्ष्मियों की, और ये यंत्र है पीछे अष्टलक्ष्मी यंत्र। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस होता है। इसको आप अगर अपने मंदिर में रखते हो, अपने ऑफिस के मंदिर में रखते हो, तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, क्योंकि देखो 8 लक्ष्मी, 8 तरीके के रूप है लक्ष्मी के, जिससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही पावरफुल है, लक्ष्मी जी को आपके घर में आगमन कराता है, और बहुत पैसा आएगा, बहुत शोहरत मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको अपने ऑफिस के मंदिर में रख सकते हो, आप इसको अपने इवन लॉकर्स में रख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है मंदिर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। अपने घर में, अपने ऑफिस में आप इसको
प्लेस कर सकते हो। लेना है मेरी टीम को आप बता दो, वो आपको दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया, ये कनक धारा यंत्र है। अब ये यंत्र क्या करता है, ये उन लोगों को लेना चाहिए जिनके घर में हमेशा पैसों की दिक्कत बनी रहती है। लोन पे लोन ले रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है, टिक नहीं रहा है, सेविंग नहीं हो रही है, लोन लिए जा रहे हो। आपके घर में कोई ऐसा है जो बार बार लोन ले रहा है, उसको लेके दे सकते हो, पॉकेट में रखो, घर में स्थापित करो, आपके तिजोरी में स्थापित करो, ठीक है। या फिर अगर आप मेरी टीम आपको सारी चीजें बता देगी कहाँ कैसे क्या स्थापित करना है, लेकिन ये उन लोगों के लिए बेहतर है जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोन हैं, या फिर घर में हमेशा पैसों की दिक्कत रहती है, पैसा या तो आता ही नहीं है और आता है तो रुकता नहीं है, ठीक है। उस केस में कनक धारा यंत्र आपको लेना चाहिए। ये भी मैं सिद्ध करके आपको दूंगी। और जो मैंने आपको कॉइन्स दिखाए, अष्टलक्ष्मी कॉइन्स, ये भी मैं आपको सिद्ध करके दूंगी। और ये जो मैंने रॉड्स भी आपको बताया, ये भी मैं आपको चार्ज करके दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्यारी सी लक्ष्मी जी की मूर्ति है। ये मैंने ऐसे इसलिए रखे हुए, ये किसी ने मंगाया है तो उनके लिए पैक होना है, ठीक है। तो मैं इसको चार्ज करूंगी, सिद्ध करूंगी और फिर मैं उनके लिए पैक करूंगी। अब ये लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, आप इसको अपने मंदिर में, अपने ऑफिस में, आपका अगर रेस्टोरेंट है, आपका अगर कोई बिजनेस है, गोडाउन है, वहाँ पे आप इसको स्थित कर सकते हो। ये बहुत ही मैं भी इसको भी आपको सिद्ध करके दूंगी ताकि आपके लिए काम करे, आपके घर में बहुत सारी बरकत लाए, पैसा लाए, ठीक है। आप इसकी पूजा कर सकते हो। आप इसको अपने कार में भी अगर रखना चाहते हो, स्थापित करना चाहते हो, कर सकते हो, जहाँ पे भी आपका मन करे, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है मेरू यंत्र। अब मेरू यंत्र किस चीज के लिए काम आता है? अष्ट धातु से बना हुआ है, बहुत ही हैवी है। अब मेरू यंत्र उन लोगों को यूज करना चाहिए जो अपनी जिंदगी में गुड फॉर्च्यून लाना चाहता है, ठीक है। बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत, उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। मेरू यंत्र अगर आप अपने घर में रखते हो, अपने ऑफिस में रखते हो, जहाँ पे भी आप डेस्क पे रख दो अपने, या फिर अगर आपका रेस्टोरेंट है, आपका कोई शॉप है, वहाँ पे आप इसको स्थापित करोगे, अगेन ये आपको सिद्ध करके मिलेगा। सारी चीज़ें सिद्ध करके एक्टिवेट करके ही दूंगी मैं आपको, ताकि वो आपके काम आए, ठीक है। अब ये आपके ज़िंदगी में बहुत सारी, आपको नेम फेम रेप्यूटेशन अगर पानी है, पॉलिटिशियन हो या फिर बनना चाहते हो, कुछ बड़ा बनना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, उस केस में मेरू यंत्र को आप यूज करो। पॉजिटिव एनर्जी को आपकी लाइफ में लाता है, ठीक है। और वास्तु दोष है कोई, या फिर कोई भी आपके ग्रह दोष है आपकी जिंदगी में, अगर कोई ग्रह दोष है, हर एक की कुंडली में देखो ग्रह दोष तो बनते रहते हैं, क्योंकि ग्रह दिशा बदलती रहती है, ग्रह दशा बदलती रहती है, तो आपकी भी कुंडली में कुछ ना कुछ दोष होंगे, या अगर ग्रह दोष है टेम्पररी, वो भी इससे हटते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अगर आप इसको अपने पास रखते हो, अपने घर में रखते हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ सो रहे हो, जहाँ काम जहाँ स्टडी कर रहे हो, या जहाँ पे बिजनेस कर रहे हो, आपका शॉप है या जो भी है, तो वहाँ पे आपके कुछ भी ग्रह दोष बन रहे हैं, वास्तु दोष बन रहे हैं, या फिर बड़े लेवल पे आपको सक्सेस चाहिए, तो आप मेरू यंत्र यूज करो। आपकी हेल्थ भी अच्छी बना देता है। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी तो अपने आप पैसा भी कमा पाओगे, राइट। नेगेटिव कोई भी जैसे होता है ना कि हमारे कभी कभी प्लैनेट्स दूषित हो जाते हैं, तो उसको भी ये खत्म करता है, उस एनर्जी को, ठीक है। तो उसके लिए मेरू यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा, ये सारी चीजें मेरे क्लाइंट ने ली है, तो उनके लिए भी मैं सिद्ध करूंगी, प्रॉपर स्पिरिचुअल करूंगी और उनको मैं भेज दूंगी। अब आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लाया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये है लक्ष्मी पिरामिड इसको कहते हैं। आप अगर इसमें देखोगे, इसमें गोमती चक्र है, कौड़ी है, इसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके इसको बनाया गया है। रुद्राक्ष है, फिर यहाँ पे भी आपको एक मेरू यंत्र दिख रहा है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। और ये जो लक्ष्मी पिरामिड यंत्र है ना, इसमें आपको ये तभी यूज किया जाता है जब आपको अपनी लाइफ में बहुत पैसा अट्रैक्ट करना है, बहुत सारी सक्सेस चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, शांति सुकून चाहिए, ओके। जैसे होता है ना कि एक अच्छे स्थिरता से आपकी जिंदगी चलती रहे, उस केस में आप ये पिरामिड यूज करो, आप देखोगे बहुत बेनिफिशियल है। इसमें रुद्राक्ष है, गोमती चक्र है, कौड़ी है, ये कुछ सीड्स है, यहाँ पे आपको मेरू यंत्र भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही पावरफुल पिरामिड है ये, और जो इंसान अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सक्सेस को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस है, उसे ये डेफिनेटली यूज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसको लक्ष्मी पिरामिड कहते हैं। आप मेरी टीम से ले सकते हो, अगेन ये आपको सिद्ध करके एक्टिवेट करके ही मिलेगा। फिर हमारे घर को या ऑफिस को या हमारे शॉप को नजर लग जाती है, कई बार ये होता है, तो ये आपके घर में किसी भी नेगेटिविटी को आने से रोकेगा, घर के बाहर से ही उसको भेज देगा वापस, ठीक है। अगर कोई आपके घर को, वास्तु को नजर लगा रहा है, आपके ऑफिस को नजर लगा रहा है, आपके शॉप को नजर लगा रहा है,
हर एक जगह पे आपको इसको टांगना है, आपके ऑफिस के बाहर, आपके शॉप के बाहर, आपके घर के बाहर, ठीक है। और आप देखोगे ये किससे बना हुआ है, अगेन सेलेनाइट है, ये देखो सेलेनाइट दिख रहा है आपको, टम्बल्स दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे सेलेनाइट सॉरी ब्लैक टॉर्मेलाइन की यहाँ पे स्टोन्स दिख रहे हैं आपको, ये रॉ है, रॉ स्टोन से आपको ये बना हुआ मिलेगा। बस ये आपको ऐसे हैंग कर देना है किसी कीले में या किसी चीज में, ठीक है। अपने कार में भी लगा, कई बार कार को, वाहन को भी नजर लगती है, तो कार में भी आप लगा सकते हो। तो ये तो सबके पास ही होना चाहिए ताकि किसी की नजर ना लगे। हम तो हर चीज कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी ग्रह दोष हो रहे हैं, फिर भी कलेश हो रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं टिक रहा है या पैसा नहीं आ रहा है, जॉब नहीं लग रही है, बाकी लोगों को तो लग रही है, हमें नहीं। तो यही होता है, लोग जलते हैं, फिर आपके घर में वही नेगेटिविटी लेकर आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, एक नजर बट्टू की तरह आप इसको अपने घर के बाहर टांगो। फिर नेक्स्ट जो है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ लक क्रिस्टल्स। ये गुड लक लाते हैं आपके लाइफ में, ठीक है। ये 5 अलग तरीके के क्रिस्टल्स है जो आपको मिलेंगे, ये गुड लक लाते हैं आपके लाइफ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है, चाहे लव लाइफ हो, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज हो, फैमिली लाइफ हो, दोस्तों के मामले में हो, आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में ये लक को लेकर आता है, ठीक है, आपकी एनर्जी को क्लेंस करता है। तो ये लक क्रिस्टल कॉम्बो है, आपको चाहिए आप मेरी टीम को बहुत बता सकते हैं, मैं एक्टिवेट करके दूंगी इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है मेरे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स। ये है ग्रीन एवेंचराइन, ये आपके लाइफ में गुड लक लाता है, अबंडेंस लाता है, ठीक है। और ओवरऑल ही ये बहुत अच्छा है आपके गुड लक के लिए, गुड फॉर्च्यून के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे पायराइट, ये मनी मैग्नेट है, बहुत सारा पैसा अगर आप पाना चाहते हो, बिजनेसमैन हो या अगर जॉब भी कर रहे हो लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिल रही, मतलब स्रोत तैयार करता है पैसों की, इसीलिए इसको मनी मैग्नेट भी बोला जाता है, ठीक है। फिर है सिट्रीन, ये आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज लाता है। आप अगर करियर को लेकर सीरियस हो, स्टूडेंट हो, अपनी स्टडी को लेकर सीरियस हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, प्राइवेट जॉब पाना चाहते हो, बिजनेस खोलना चाहते हो, बिजनेस को और ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हो, तो ये क्रिस्टल बहुत मदद करता है। आपके सूर्य को भी, अगर आपका सूर्य दूषित है या एफ्लिक्टेड हो गया है, थोड़ा सा वीक पड़ गया है, उसको भी ये स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन किसको पहनना चाहिए, जो अपने करियर को लेकर, पैसों को लेकर सीरियस है, उन्हें ये क्रिस्टल पहनना चाहिए। नेक्स्ट आपको क्लियर क्वार्ट्ज, जैसे मैंने बोला कि ये एनर्जी, ये हीलर है, ये मास्टर हीलर कहा जाता है। ये आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को हील करता है और एनर्जी फ्लो बना रहता है, पॉजिटिविटी बनी रहती है आपकी लाइफ में। जैसे अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। अगर सोचो कि एक पाइप है, उसमें बहुत गंदगी जमी हुई है, और अगर मैं पीछे से कितना भी अच्छा पानी या अच्छी चीजें डालूं, वो पाइप में गंदगी इतनी जमी हुई है कि वो अच्छी चीज उसके अंदर जा ही नहीं पा रही है, राइट, या उसको फायदा हो ही नहीं पा रहा है। तो ये जो क्लियर क्वार्ट्ज है, ये क्या करता है, उसको क्लेंस करता रहता है, क्लेंजिंग, और ये ना दूसरे क्रिस्टल्स को बल देता है। अगर आप इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ पहन लो तो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस भी करता रहेगा, साथ ही साथ इनकी पावर को भी बढ़ाता रहेगा। ये चार्ज भी करता है दूसरे क्रिस्टल्स को, जैसे सेलेनाइट करता है वैसे ही, ठीक है। फिर रोज क्वार्ट्ज है, रोज क्वार्ट्ज की माला मैंने आपको जैसे दिखाई, माला फॉर्म में है, ब्रेसलेट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म में भी है, ठीक है। तो आप जिस फॉर्म में लेना चाहते हो, आपकी लव लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए है, ठीक है। रिश्ते सही रहते हैं ना, इंसान हर चीज में अपना ध्यान दे पाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाता है। ब्लैक टॉर्मेलाइन आपको नजर से बचाता है, ब्लैक मैजिक से बचाता है, किसी भी स्पेल से बचाता है, कोई आपके ऊपर कोई टोना टोटका नजर नहीं डाल पाएगा, कर पाएगा, ठीक है। ये हर एक को पहनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये 2 क्रिस्टल्स जो है ना, ये हर एक को पहनने चाहिए, इन स्पाइट ऑफ व्हाट जेंडर, व्हाट्स एज यू आर, ठीक है। ये आपके एनर्जी फ्लो को ठीक रखेगा पूरी तरह से। और लास्ट में है एमेथिस्ट, ये क्या करता है, आपकी हेल्थ, माइंड, बॉडी, सोल को ठीक रखता है ताकि आप अच्छा फील कर पाओ, आपके इंट्यूशन को बढ़ाता है। तो आप अगर औरत हो, आपको अगर इनफर्टिलिटी इश्यूज है, पीसीओडी है, या किसी भी तरह की हार्मोनल इश्यूज है, आप ये पहनो, ठीक है। अगर आपको नींद नहीं आती, पहनो। अगर आपका वेट ज़्यादा है, पहनो। वेट कम है, बढ़ाना है तो पहन सकते हो, पर्पस के उसी हिसाब से आप पर्पस उसमें डालोगे, इंटेंशन सेट करोगे मुझसे, तो वो चीज़ के लिए काम करेगा, ठीक है। लास्ट में है, मैं आपको तो लास्ट में ये है लक्ष्मी कुबेर, नहीं लास्ट में और एक चीज़ है वो भी बता दूंगी आपको। लक्ष्मी कुबेर कॉइन्स है, और ये कॉइन्स आपको अपने जैसे आपका जो क्या कहते हैं उसको, भूल गई मैं, आप जहाँ पे अपने पैसे रखते हो, लॉकर होता है आपका, ठीक है। अगर आप शॉप है आप चला रहे हो, अपने शॉप के जो क्या कहते हैं उसे, अगेन जहाँ पे आप अपने सारे पैसे जमा कर रहे हो, आपका गल्ला है, उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई सेविंग के लिए जैसे कोई पिगी बैंक बना रखी है, या आपका कहीं पे
कहीं और कहीं पे आपका लॉकर है, तो जितना आप मतलब इसको रखोगे ना, सिद्ध करके दूंगी मैं इसको, आप अपने लॉकर में जब रखोगे ना, आप देखोगे आपका पैसा बढ़ रहा है, पैसा जुड़ता जाएगा, सेविंग होती जाएगी, पैसे से पैसा आएगा। ठीक है, तो ये लक्ष्मी कुबेर कॉइन्स अगर आपको लेने हैं, अगेन ये मैं सिद्ध करके आपको दूंगी, मेरी टीम से आप बात कर लो। लास्ट है ये कुबेर कुंजी से कहते हैं, की है ये आपके लाइफ में ना जो अड़चने आती है ना पैसों को लेकर, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार कोई ताला है वो खुल ही नहीं रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, तो ये वो चाबी है जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आएगा, पैसा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, और इस पे कुबेर जी बने हुए हैं और कुबेर यंत्र भी है, बहुत ऑस्पिशियस होती है, इसको आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हो, अपने ऑफिस में स्थापित कर सकते हो, अपने लॉकर में रख सकते हो। लॉकर में रखना, ये दो चीज़ें लॉकर में रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट देंगे आपको। ठीक है, और बहुत सारे यंत्र, बहुत सारी चीज़ें आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत लोगों ने बुकिंग्स ऑलरेडी कर दी है, आप भी पीछे मत रहिए, जल्दी जल्दी बुक करिए और इसका लाभ उठाइए, क्योंकि क्या होता है ना, एक योग होता है, अगर आप वो चीज़ नहीं ले रहे हो और आपका योग निकल गया, हाथ से टाइम निकल गया, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्रिस्टल्स, इवन मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, मेरे जो ऑयल्स है जो मैं खुद बनाती हूँ। ठीक है, ये खुद बनते हैं, आप ऑर्डर करोगे ना, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो उस दिन ये बनते हैं। तो ये मनी मैग्नेट ऑयल है, और दूसरा मैं ऑयल आपको दिखा देती हूँ, लव ऑयल है। ठीक है, ये अगेन आपके रिश्तों के लिए, आपके पर्सन को, गिर गया नीचे, आपके पर्सन, आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अट्रैक्शन लाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी ऑयल लेना चाहते हो, मनी मैग्नेट ऑयल हो या लव ऑयल हो, आप मेरी टीम से बात करो, आपको दे देंगे। मैं स्पेल जार भी बनाती हूँ, अगर आपको नहीं पता है वो भी बता दूँ मैं आपको। स्पेल जार्स जो होते हैं ना, मैं यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो मैं फोटो डाल दूंगी। 3 तरह के जार्स मैं बनाती हूँ, 4 तरह के। ठीक है, एक है मनी मैग्नेट स्पेल जार, एक है लव मैग्नेट स्पेल जार, एक है विश फुलफिलमेंट स्पेल जार, और एक है प्रोटेक्शन स्पेल जार। ये तो 3-4 तरीके के मैं जार्स भी बनाती हूँ, और रिचुअल्स भी करती हूँ। अगर आपको नहीं पता, रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, तो आप वो भी, कैंडल हीलिंग रिचुअल्स भी मैं करती हूँ, तो आप वो भी मुझसे करा सकते हो। ऑल्सो मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। सारे नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, लव यू।